हेलो गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक होता होगा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है इंडिया फायर्स मिसाइल एट पाकिस्तान। तो इसमें आगे क्या है, चलो ये आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये बात न्यूज़ में क्यों है। इंडिया का एक मिसाइल जो आकर पाकिस्तान में गिरा है। ऑब्वियस है, इंडिया ने इसको जानबूझकर तो नहीं गिराया होगा। तो ये क्यों गिरा है? ये जो मेल फंक्शन का, टेक्निकल मेल फंक्शन का वजह से ये मिसाइल जो यहाँ पे गिरा है। इट वॉज ए एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ ए मिसाइल। एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से गिरा हुआ है। पाकिस्तान का अथॉरिटी ने बोला है कि पाकिस्तान के जमीन पे लैंड हुआ है, और इंडिया ने इसको एक्नॉलेज भी किया है। इंडिया ने अपना गलती माना है कि हाँ, ये हमारा मिस्टेक की वजह से वहां पे गिरा है। ओके, देखो, ये मिसाइल लोग जो मिसफायर होते रहता है, मिसाइल वो लोग 100% एक्यूरेसी नहीं है उनका। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का पर्सपेक्टिव से ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एग्जाम का ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में आपको जानना है। और काफी सारा मिसाइल सिस्टम है हम लोगों का। क्रूज मिसाइल होता है, ब्रह्मोस इज ए क्रूज मिसाइल होता है। और इसके बाद होता है हम लोगों का बैलिस्टिक मिसाइल। इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और ये मेंस लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जो चीज। अभी देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है कि ये जो इसका जो स्पीड जो है, इसका स्पीड जो है साउंड से ज्यादा है। साउंड का स्पीड से साउंड का स्पीड से ग्रेटर है। साउंड का स्पीड से ग्रेटर है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का स्पीड जो। तो देखिए, साउंड का स्पीड से 3 या 4 गुना, एवरेज 3 टाइम्स ग्रेटर है बोला ये ब्रह्मोस मिसाइल का स्पीड जो। तो ब्रह्मोस मिसाइल को कहाँ कहाँ से लॉन्च कर सकता है? इसको सबमरीन से लॉन्च कर सकता है, वारशिप से लॉन्च कर सकता है, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकता है, और लैंड से लॉन्च कर सकता है। इंडिया तीनों जगह से, जमीन से, इंडिया का जमीन से, समुद्र से और आसमान से, तीनों जगह से इंडिया जो मिसाइल लॉन्च कर सकता है इस मिसाइल को। तो इसको ऐसा बोला जाता है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इन द वर्ल्ड। दुनिया का एक सबसे सुपरसोनिक फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से एक है। अभी ये पाकिस्तान में जाके गिरेगा तो पाकिस्तान में ये कुछ मिनटों का अंदर में ही, इन फ्यू मिनट्स ये पाकिस्तान में जाकर धमाका कर सकता है। तो देखो, इतना खतरनाक मिसाइल इंडिया ने कैसा बनाया है। इतना खतरनाक मिसाइल को इंडिया ने अकेले नहीं बनाया है। यहाँ पे इंडिया का हमेशा से जो साथी था, रशियन फेडरेशन, रशिया ने इनका साथ दिया है। ठीक है, रशिया का ये जो उनका अपना डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, इन दोनों ने मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है, हाँ, क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होता है जिसे क्या है, मिडवे मिडवे ऑफ द फ्लाइट मिडवे ऑफ द फ्लाइट में आप उसका डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल में एक बार लॉन्च कर दिया तो आप बीच में उसका डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। वो ग्रेविटी का मदद से जहां पे टारगेट लगाया है वहां पे आके वापस से गिर जाता है। तो ये था हम लोगों का ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो कि मिसफायर हुआ था और जाकर पाकिस्तान में गिरा था। अभी यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है हम लोगों का, कुछ एमसीक्यू है। उस एमसीक्यू को थोड़ा सा देखते हैं। ये एमसीक्यू में देखिए, व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया का खुद का डेवलप किया वाला फर्स्ट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? बैलिस्टिक पृथ्वी, एक्सोसेट, वरुणास्त्र और सूर्य। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल है जो एक बार लॉन्च करने के बाद, ऊपर जाने के बाद नीचे ग्रेविटी की मदद से आता है, और बीच में इनका डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकता है, आपको सही आंसर बाद में बताया जाएगा। चलो, तो देखो, मिसाइल ऐसा नहीं है कि मिसाइल ये पहली बार हुआ है, या फिर इंडिया ने पाकिस्तान में जानबूझ के मारा और बोल दिया कि मिसफायर हुआ है। तो ऐसा दूसरा कंट्री का साथ भी हुआ है, मिसाइल का जो मिसफायर। तो देखते हैं अभी कौन कौन सा अलग कंट्री का साथ, दूसरा कंट्री का साथ मिसाइल मिसफायर हुआ है। तो यहाँ में से कुछ कंट्रीज का हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है। ये देखिए, इस्तोनिया में एक बार हुआ था। इस्तोनिया हाल्ट नाटो एयर ड्रिल्स आफ्टर जेट मिसफायर मिसाइल। जेट से
एक मिसाइल जो मिसफायर हो गया था इस्टोनिया। इस्टोनिया ये रशिया का पास में ही है। इस्टोनिया, लातविया, रोमानिया, बेलारूस, ये सब कंट्री आसपास में है। यहाँ पे सपोज रशिया है, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे इस्टोनिया, लातविया, ये सब है। तो ये सब नेटो का पार्ट है, नेटो का पार्ट है। और नेटो ने इसमें एयर ड्रिल एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहां पे उनका मिसाइल जो मिसफायर हुआ था, उसका वजह से इस्टोनिया का गवर्नमेंट ने नाटो का एयर ड्रिल एक्सरसाइज को रोक दिया है। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 कंट्रीज आता है। 30 कंट्रीज आता है। अभी जो करंटली यूक्रेन और उसका वार जो चल रहा है, ये नेटो से रिलेटेड ही है। यूक्रेन ने बोला कि नेटो में ज्वाइन नहीं करेगा, और रशिया जो नाटो को अपना दुश्मन मानता है। तो देखो, इस्टोनिया में भी मिसफायर हुआ था, और भी ऐसा कुछ इंसिडेंट देखते हैं जहाँ पे मिसाइल जो मिसफायर हुआ था। तो देखिए, रशिया का क्रूज मिसाइल भी मिसफायर हुआ था और पैसिफिक ओशन में गिर गया था। रशिया का क्रूज मिसाइल जो मिसफायर होके कहाँ पे गिरा था? पैसिफिक ओशन में गिर गया था। इन्होंने कुछ मिसाइल टेस्ट कर रहा था होगा, बट जहाँ पे इनका टारगेट होना चाहिए था वहां पे टारगेट नहीं होके पैसिफिक ओशन में गिरा। अभी यूक्रेन वार जो चल रहा है, वहां पे भी क्या, रशिया ने यूक्रेन पे बहुत सारा मिसाइल दागा है, मिसाइल लॉन्च किया है। पर ऑब्वियसली मतलब ज्यादातर मिसाइल तो कहाँ पे है? वहीं पे गिरेगा, यूक्रेन में गिरेगा। लेकिन सम ऑफ द मिसाइल जो मिसफायर हुआ यहाँ वहां गिरा है। शिप्स में भी जाके गिरा है। शिप्स में बांग्लादेश का एक शिप्स को उड़ा दिया था। तो ये सब मिसाइल मिसफायर भी होता है। इवन यूएसए का भी मिसाइल मिसफायर हुआ है। देखिए, यूएसए का मिसाइल मिसफायर होकर इराक में गिर गया था, कई सारा सिविलियन को मार दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, 1999 का बात है। तो ऐसे ही मिसाइल जो मिसफायर होते रहता है। तो ये था आज का शॉर्ट फैक्ट्स, जो पाकिस्तान में मिसाइल गिरा था, इंडिया का मिसाइल। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो कंटेंट लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।